वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर वकील का गुस्सा हाई। एक एक विरोधी की खोल दी पोल, विरोधियों को बताया कठमुल्ला। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों को बताया मतलबी, गरीब मुसलमानों के हित में बताया बिल। अगर आप मुसलमान हैं और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुस्लिम संगठनों की तरफ से वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं तो उससे पहले इसकी हकीकत जान लीजिए। दरअसल लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर अलग अलग जगह आवाजें उठ रही हैं और इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया जा रहा है, जबकि ताज्जुब की बात यह है कि जो विरोध कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर इस बिल में क्या है। ऐसे में अब आरएसएस के पूर्व नेता ने ऐसे विरोध करने वालों की पोल खोल दी। वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है इसके बारे में ओवैसी जैसे लोग और तथा कुछ जो इस पर काबिज हैं इस पूरी प्रॉपर्टी पर, ये लोग इस नाते भ्रम फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आ जाएगा तो सब मस्जिद ले लिया जाएगा, मजार ले लिया जाएगा और क्या नाम है कब्र खोद दिया जाएगा। ऐसा ना पहले वाले बिल में था ना जो अमेंडमेंट आ रहा है इस बिल में था। ये उसी प्रकार से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जैसे सीए, एनआरसी या उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड, इसके बारे में था कि ये लागू होते ही भारत से मुसलमानों को खदेड़ दिया जाएगा। सीए भी लागू हो गया, उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड भी लागू हो गया, लेकिन कहीं से न किसी जमीन ली गई, न कहीं किसी से वो लिया गया, नागरिकता छीनी गई, न किसी को भगाया गया। ये केवल एक वैमनस्यता फैलाने के लिए एक कुछ कठमुल्ले और ये राजनीतिक व्यक्ति अखिलेश वाल या रामजी सुमनवाल, ये ओवैसी किताई लोग जो है इसको केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए, अपना दुकान चलाने के लिए काम कर रहे हैं। इनके मुताबिक ये विरोध करने वाले सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और कठमुल्ला हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने कई उदाहरण सहित भी समझाया कि इस मुल्क में एनआरसी को लेकर भी ऐसा ही भ्रम फैलाया गया था। उत्तराखंड में लागू कॉमन सिविल कोड को लेकर भ्रम फैलाया गया कि मुसलमानों का हक छीन लिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केवल अमेंडमेंट बिल में एक चीज है कि आप जो उस पर बैठे हुए हैं, आपने किसी गरीब को एक मकान नहीं दिया, किसी मुस्लिम को आपने नौकरी नहीं दी, किसी मुस्लिम के घर आपने खाना नहीं भेजा, वो आपके हाथ से निकल जाएगा और उसका प्रबंध जो है गवर्नमेंट और पब्लिक बिल करेगी। आपने एक कठमुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया, इसी शब्द का इस्तेमाल हाई कोर्ट के एक जज ने भी किया था। क्या ये संवैधानिक शब्द है? आप तो कानून कठमुल्ला एकदम संवैधानिक है, शुद्ध। उसका मतलब ये होता है लकीर का फकीर, समझ गया? वो हमारे पर भी लागू हो सकता है और दूसरे पर भी लागू हो सकता है। ये एकदम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं। मुस्लिमों को लगता है कि वक्फ कानून के लागू होने से उनके अधिकार छीने जाएंगे। वही भ्रांतियां फैलाई जा रही है। क्यों नहीं छीनी गई? सीए तो लागू पूरे भारत में, उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू है, क्यों नहीं भाग रहे? सरकार उनके अधिकारों में अतिक्रमण करना चाह रही है। अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, उनको सर हाथ होके जीने का उनको मौका दे रही है। जैसे आज मुस्लिम औरतें, मुस्लिम महिलाएं जो है शान से रह रही हैं, किसी की हैसियत नहीं है कि उनको 3 तलाक दे दे, किसी की हैसियत नहीं है कि अब उनको जो है मुकदमा लड़ने से रोक दे, वरना वो 125 सीआरपीसी मुकदमा लड़ने नहीं देते थे। कहते हम सरिया से देखेंगे, नो सरिया, आइए आप न्यायालय में पैसा दीजिए। बिल का विरोध करने वालों की परतें खोलते हुए कहा कि ये विरोध सिर्फ इसलिए है कि जो गरीब मुस्लिम इन्हें अपना रहनुमा समझता था, इनकी बदौलत ही उसके घर का चूल्हा जल रहा है। संशोधन बिल आने के बाद उसे सीधे सरकारी सुविधाएं मिलेंगी और उसके हक की हिफाजत सरकार करेगी, जिससे इनकी मुस्लिम ठेकेदारी छिन जाएगी। इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। तो वक्फ बोर्ड के पास इस समय कई लाख हेक्टेयर जमीनें उनके कब्जे में है, उनको डरे कि ये जमीनें छीन जाएंगी। जैसे वो वैसे ही बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज उस पर चलाते हैं, वक्फ की जमीन है, आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। उसको बुजुर्गों ने दिया था कि इससे गरीब लोगों को मकान दिया जाए, इनको पढ़ाई कर लिए दिया जाए, इनको उस पर बसाया जाए, कहीं कुछ नहीं। एक भी विद्यार्थी का यह नाम बता दें कि वक्फ बोर्ड से उसकी फीस जाती है या वक्फ बोर्ड से उसका दवाई कराया गया, एक बार देख कर दिया। तो जो अपना मूल कर्तव्य उनका है उससे भूल गया, वो उसको उन्होंने पीछे कर दिया
अपने बस्ती में का एक छोटा सा उदाहरण देते, वक्त की 3 संपत्ति किसान पीजी कॉलेज के सामने भाई लोगों ने बेच लिया। पेट्रोल पंप गांधीनगर के पीछे सब लोगों ने बेच लिया। वक्त की जमीन बेची नहीं जा सकती है, ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, सब लोगों ने बेच दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वक्त के तत्कालीन सचिव को आत्महत्या करना पड़ा। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर माहौल बना हुआ है, लेकिन ये बात भी सच है कि हर बात के 2 पहलू होते हैं। ये भी समझना चाहिए कि जो लोग बड़ी कुर्सी पर बैठकर विरोध कर रहे हैं वो कितने अमीर हैं, कितने सक्षम हैं और उनकी सरपरस्ती में आम मुस्लिम कितना सक्षम हो पाया है। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज नया भारत।